मेरा मानना है कि धुरंधर अभी भी उस क्रेज़ को, उस फेम को हासिल नहीं कर पा रही है। ये मूवी जितना डिज़र्व करती है, जिस क्रेज़ को डिज़र्व करती है मूवी, जिस बिज़नेस को डिज़र्व करती है, वो बिज़नेस अभी भी ये हासिल नहीं कर पा रही है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि ट्रिपल आर जो मूवी थी, उसके जो सीन्स थे वो इतने ऑथेंटिक थे, इतने ऑथेंटिक लग रहे थे, जबकि इतने बड़े बजट की फिल्म थी। और ये फिल्म उससे ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है अपने सीन में। इमेजिन कीजिए जब वो रिक्शे को गाड़ी से मारता है, वो जब रहमान डकैत मारने जाता है इन सब लोगों को जो उसके बच्चे को मारे रहते हैं, तो रणवीर सिंह जिस गाड़ी में बैठा होता है उस गाड़ी से जब वो टक्कर होती है रिक्शे की, वो रिक्शे से कैसे वो निकल के बाहर फेंका जाता है, मतलब कैसे झटक के जाता है वो, उस सीन को देखिए आप। वो मेरे ख्याल से मैंने अभी तक किसी एक्शन फिल्म में वैसा कुछ नहीं देखा था। मतलब उसे सिर्फ इमेजिन करना बड़ी बात नहीं है, उस सीन को फाइनली उसकी जर्नी तक पहुंचाना। और एक सीन है जब रणवीर सिंह रहमान डकैत को लेकर भागता है, मतलब संजय दत्त जब इनकाउंटर करने वाला होता है, उस समय जब वो गाड़ी अपनी उससे वो टकरा देता है जो पाइप होता है पानी का, और उसके बाद वो झटका खा के आदमी जब बाहर निकलता है उससे और जाके एक साइन बोर्ड पे लड़ता है, और किस तरह उसका सर फटता है। और वो मतलब वो सिर्फ आप इमेजिन कीजिए कि उसके पीछे कितनी मेहनत लगी होगी, कितना सोचा होगा उस सीन को। ये चीज़ है। दूसरी बात ये है कि जब वो जो शॉट है, चेस सीक्वेंस है उस सीन का, रिक्शे वाले जो मैं बता रहा हूँ, उसको ड्रोन कैमरे से जिस तरह शूट किया गया है, आप अब सोचिए ट्रिपल आर का वो सीन, ट्रिपल आर के वो सेट सोचिए जो लगाए गए हैं, जो उस दौर में हमको लेकर जाते हैं ब्रिटिश काल में। इतना बढ़िया होने के बावजूद वो थोड़ा सा खटकते थे दिमाग में, सब कुछ थोड़ा सा बनावटी लगता था। लेकिन इसमें रिक्शे को सोचिए, आप याद कीजिए जो रिक्शे में भागता है, जिसको रणबीर कपूर की गाड़ी से रिक्शा उड़ता है, वो उस रिक्शे के पेंट को सोचिए, उस पे क्या लिखा होता है रिक्शे पे, वो अंदाजा लगाइए आप, कितना डिटेल्ड उसको। एक पाकिस्तान के एक शहर में, एक कराची की लियारी गली में एक रिक्शा कैसा होना चाहिए, वो गली कैसी होनी चाहिए, जिस रेहड़ी पे सर रख के फोड़ता है वो अक्षय खन्ना, वो रेहड़ी कैसी होनी चाहिए, सारी डिटेल्स को आप सोचिए कि कितना उसको मतलब इमेजिन कैसे किया गया होगा वो सब। ये सारी चीज़ें इस फिल्म को ऐसी बनाती हैं कि ये फिल्म बहुत ज़्यादा डिजर्व करती है, जितना इसे हासिल नहीं हो पा रहा है, जितना फेम, जितना क्रेज। रणवीर सिंह ने क्या किया है वो तब लोगों को समझ में आएगा जब वो ध्यान देंगे कि वो जब उनकी ओपनिंग होती है, मतलब जब वो फिल्म में दिखाए जाते हैं शुरुआत में, जब वो वहाँ से ठप्पा लगवा के घुसने के लिए उस गाड़ी में बैठकर आते हैं, उनके चेहरे का एक्सप्रेशन देखिए आप। वो पूरा सीन ही, मतलब वो लगता ही नहीं कि वो बॉलीवुड की किसी फिल्म का सीन है, उसे एकदम वर्ल्ड क्लास सिनेमा की तरह उस सीन को अचीव कर लिया है आदित्य धर ने। आप रणवीर सिंह के चेहरे पर जो गर्द और धूल देखते हैं, उनके बालों में जो गर्द और धूल, जो चिपचिपाहट महसूस होती है, उनके चेहरे पर की जो एक चेहरे की खामोशी और उनके चेहरे पर का जो एक मटमैलापन जो दिखाई देता है, एक वो समझ में आता है कि मतलब ये उस ऐसे निर्जन प्रदेशों के, ऐसी जगहों की जो हवा के थपेड़े होते हैं, जो मौसम का प्रभाव होता है, वो चेहरे पर ऐसी मुर्दनी ला देता है इंसान की।
उसको अचीव करना सिर्फ वो प्रोस्थेटिक या मेकअप से अचीव नहीं किया जा सकता है, उसको स्क्रीन प्ले में लिखा जाता है, उसे सोचा जाता है और उसे एक्टर्स के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है, तब वैसा सीन बन पाता है। मुझे समझ में नहीं आ पाता ऐसे सीन को सोचने के बाद उसे कम्युनिकेट कैसे किया होगा आदित्य धर ने, रणवीर सिंह ने, और रणवीर सिंह ने कैसे उसको ग्रैब किया होगा, कैसे उसको ग्रिप किया होगा, ये समझ से परे है। मतलब ये परफॉर्मेंस जो है, ये अभी भी मैं उस परफॉर्मेंस के जादू में हूँ। मैंने परसों देखी है फिल्म, लेकिन अभी भी मैं इस परफॉर्मेंस के जादू में हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब ये कुछ उन फिल्मों में है, जैसे मैंने पहली वाली अवतार देखी थी, टाइटैनिक देखी थी, मैंने सलाम बॉम्बे देखी थी, मैंने अग्निपथ देखी थी ऋतिक रोशन वाली, मैंने गदर देखी थी। मैं उन फिल्मों को देखने के बाद जो जादू समझ में आया था कि कैसे इसको अचीव किया गया है, क्या दिखा दिया है, क्या बना दिया गया है, गैंग्स ऑफ वासेपुर देखने के बाद जो समझ में आया था, वो समझ में आ रहा है इस फिल्म को देखने के बाद। मतलब गैंग्स ऑफ वासेपुर में जब इनका जयदीप अहलावत का कैरेक्टर जब गांव से चलता है तांगे पे बैठ कर और गाना शुरू होता है, एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां, ऐसा कुछ जब रणवीर सिंह गाड़ी से उतरते हैं और वो ठप्पा लगवाने के लिए जब जाते हैं, वो सीन को देख के ऐसा कुछ फील होता है, झुरझुरी सी उठती है शरीर में। इसके एक्शन सेट पीसेज में जो खुल कर आए हैं रणवीर सिंह। और एक बात है कि रणवीर सिंह जिस सीन में रोते हैं, उस सीन को आप गौर से याद कीजिए। मतलब पिछले सालों में मैंने अभी तक किसी मेल एक्टर को उतना उस इंटेंसिटी से रोते हुए नहीं देखा। इंटेंसिटी मतलब फपक फपक के रोने में ही नहीं होती है, इंटेंसिटी ये भी होती है कि आप उसे कितना रियलिस्टिक और ऑथेंटिक दिखा सकते हैं अपने रोने को। जैसे पता नहीं सब लोगों को अंदाजा है कि नहीं, लेकिन जब विकी कौशल रोते हैं मसान में, मुझे वो बहुत फेक लगता है। विकी कौशल का रोना मुझे ऑथेंटिक नहीं लगता। और मुझे याद है एक स्वर्ग के आनर के यहाँ फिल्म आई थी, उसका सीन था जिसमें मिथुन चक्रवर्ती फिल्म के एंडिंग में लास्ट में रोते हैं जब वो अस्थियां प्रवाहित करते हैं पानी में। वो सीन दिल को छू जाएगा, आप वो फिल्म देखिए उठाकर। तो वो एक इंटेंसिटी होती है किसी के रोने में, तो उसको उन्होंने अचीव किया है, रणवीर सिंह ने उसको अचीव किया है। और दूसरा इसका एक ये भी है कि सारा अर्जुन के बारे में कहा गया कि सारा अर्जुन उन्होंने कुछ बहुत बढ़िया काम नहीं किया है इसमें। ये गलतफहमी, बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप जब बाद में देखेंगे ना, वही सारा अर्जुन के जो क्लिप आप देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा सारा अर्जुन ने कितना ब्रिलियंट काम किया है। सारा अर्जुन का जो रोल था इसमें, उसमें उनका कहीं ऐसा, उनका कैरेक्टर का मूवमेंट या मोमेंट ऐसा नहीं था कहीं कि वो आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कुछ दिखा पाए। लेकिन जो नॉर्मल रोल उन्हें मिला था उसमें ही उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है सारा अर्जुन ने। और कुछ लोगों को ये गलतफहमी है कि अक्षय खन्ना रणवीर सिंह को ओवर पावर कर गए हैं इस फिल्म में। तो भाई ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। अक्षय खन्ना ने वही एक्टिंग की है जो इस समय वो हर फिल्म में कर रहे हैं, उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है। एक्स्ट्रा करवाया गया है उनसे, आदित्य धर ने एक्स्ट्रा करवाया गया है। ये फिल्म अलग है, इसका रोल उस तरह का नहीं है हर फिल्मों जैसा। इसमें कैरेक्टर बहुत यूनिक लिखे गए हैं,
तो जाहिर सी बात है कि अक्षय खन्ना अपनी परफॉर्मेंस से उसे कुछ अलग ही पहुंचा देंगे। लेकिन इस फिल्म के हीरो रणवीर सिंह हैं और रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस उनकी ज़िंदगी की नहीं, इस बॉलीवुड के इतिहास की एक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है, बहुत स्पेशल परफॉर्मेंस जिसे याद रखा जाएगा सालों तक। अभी आने दीजिए दूसरा पार्ट। अभी इसी पार्ट में अभी लोगों को समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि रणवीर सिंह ने क्या एक्टिंग की है इसमें। तो ये सब गलतफहमी जो है ये लोगों को पालना बंद कर देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।